नमस्कार दोस्तों। जैसे हम बात कर रहे थे कि जो कद्दू जाति की सब्जियां हैं उसमें दो तरह के फूल होते हैं। नर फूल अलग होता है, मादा फूल अलग होता है। और बरसात में ये जो कीट है ब्लिस्टर बीटल, ये एक शाकाहारी कीट है। तो ये फूलों पे आपके भिंडी हो, तोरी हो, करेला हो, लौकी हो, किसी भी तरह का भी फूल हो उस पर आपको लोबिया हो, ये देखने को मिलेगा अभी। तो तोरी के जो फूल हैं देख सकते हो कि ये एक डंडी बन के यहाँ 4-5 ये फूल इसमें बनते हैं ऐसे। तो वन बाई वन जैसे ये खिलते हैं यहाँ पे ऐसे। और जो मादा फूल होता है ये नर फूल है, और मादा फूल के नीचे छोटी सी तोरी ऐसे बनी होती है। तो ये अगर आप ध्यान से देखोगे ज़्यादातर आपको उन्हीं फूलों पे मिलेंगे जो नर फूल हैं। ब्लिस्टर बीटल जो है तो यहाँ भयंकर इनकी कॉलोनी बसी हुई है। तो फिर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ तोरियाँ जो हैं वो लगी हुई हैं। तो ये जो कीट है ये फूलों पे आते हैं, उसका खा के पंखुड़ियाँ जो है उनको खा के गुजारा करते हैं। तो ऐसा करते करते ये नर फूल पे जाएंगे, फिर मादा फूल पे जाएंगे, और वो परागण जो है उसमें से योग कर देंगे। तो ये बहुत सारी जो चींटियाँ भी हैं तो वो भी फूलों पे बहुत आती हैं, इसमें रस पीती होंगी। हो सकता है ये भी परागण करने के लिए नर फूल पे घूम रही हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये मादा फूल है, इस पे भी घूम रही हैं। तो परागण तो किसी न किसी तरीके से होगा तभी जो फल बनेगा। नहीं तो जैसे ये छोटा सा आप देख सकते हो, ये यहाँ पे जो आया है फल ये मादा फूल है। फूल ये एक और यहाँ लगा हुआ है। तो नर फूल भी आएंगे, मादा फूल भी आएंगे। तो अभी देखिए 3 जगह पे ये ब्रांच निकली है, 1 2 हर नोड पे जो है इसके अभी मादा फूल लगे। अभी टाइम जो शुरू हो चुका है इसका, तो इसीलिए अभी जो फूल आ रहे हैं इसमें लगातार। यहाँ भी देखिए बहुत छोटा सा एक मादा फूल है। तो ये कीट जो हैं, इन कीटों का जो काम है, इनका यही काम है कि इन्होंने जो परागण है वो करवाना है। अभी आप देखिए कि ये यहाँ पे एक जगह पे नर और मादा दोनों फूल हैं, यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो दोनों की ज़रूरत है। तो हर नोड पे नर फूल भी निकल रहा है, मादा फूल भी निकल रहा है। तो ये जो सिस्टम है कीटों का, तो ऐसे ये बैठ के इसको पंखुड़ियों को खाएगा, परागण को भी खा लेता है। तो यहाँ से निकलेगा, फिर जो है मादा फूल पे जाएगा ये। तो परागण जो है नर पुंकेसर जो हैं वो मादा तक चले जाएंगे। तो पहले भी काफ़ी बार आपको बताया गया है। तो अगर आपको ये कीट दिखते हैं तो इनको मारने की नहीं, इनको समझने की ज़रूरत है। जो कद्दू जाति की सब्जियां उसमें जो आपके फूल हैं, कितनी तरह के फूल होते हैं वो समझने की ज़रूरत है। तो उन फूलों पे अगर ये कीट दिख रहे हैं तो आपको स्प्रे करने के लिए नहीं भागना है, क्योंकि ये कीट जो हैं 2 तरीके से सहायता करते हैं। एक तो जब ये बच्चे होते हैं, जब ये सुंडी के रूप में या ग्रब के रूप में होते हैं, तो मिट्टी में रह के और बहुत सारे कीट हैं उनको खाते हैं, उनके अंडे खाते हैं। मतलब वो शाकाहारी नहीं होते, वो मांसाहारी होते हैं। लेकिन जब ये पूरी तितली बन जाती है, ये ऐसा बबरा सा बन जाता है, तब ये बिल्कुल शाकाहारी होता है। तो ये कुछ पत्ते खाएगा, फूल खाएगा। और मौसम कई बार ख़राब हो, जैसे मैंने पहली बार अभी देखा है कि 1-2 भिंडियाँ भी इसने खाई हैं। एक किसान ने भी भेजा था वीडियो कि उसकी भिंडियों को नुकसान कर रहा है। तो वो मौसम की कुछ ऐसी वजह हो सकती है कि बारिश ज़्यादा हो रही है, पानी जमा है, पौधा खुराक नहीं बना पा रहा है, तो वो भिंडी को कैसे पैदा करेगा। तो वो खोज के विषय है कि क्यों ऐसा हो रहा है।
तो ज़्यादातर जितना हमने देखा है कि ये कोई ख़ास ऐसा नुकसान तो करता नहीं है, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है तो आप ऑब्ज़र्वेशन रखिए कि कैसे मौसम में कर रहा है वो, क्या लगातार ही ऐसा होया जा रहा है, थोड़ा एरिया छोड़ के देखिए, तो तभी जो आपको पता चल पाएगा। तो अभी आप देखिए ये पूरी यहाँ पीछे जंगल टाइप ही है, तो खुद ब खुद जो पिछली बार लगी थी ये पेड़ पे बेल चढ़ गई थी, तो अपने आप ही ये बीज गिर गए थे। तो यहाँ ऊपर तक देखिए कि कुछ शायद नज़र आ रहा होगा कि फूल लगने शुरू हो गए हर जगह, तो नर और मादा दोनों ही लग रहे हैं, तो अपने आप ये पैदा हुई थी। तो डॉक्टर दलाल ने जैसे कीटों के बारे में सिखाया कि कैसे हम जो हैं कीटनाशकों से छुटकारा पा सकते हैं, सिर्फ कीट की जानकारी लेके कि कौन सा कीट किस फसल पे कब आता है, क्यों आता है, वहाँ पे आके क्या करता है, उसका दूसरे कीटों के साथ क्या रिश्ता है, उसका फसल के साथ क्या रिश्ता है, और दोनों का जो है किसान के साथ क्या रिश्ता है। कीटों का उन्होंने वर्गीकरण किया, बताया कि कौन कौन से कीट किस किस हिस्से को खाते हैं, या कौन सा कीट किसको खाता है, कैसे खाता है। तो वो अगर सारी जानकारी किसानों को होगी तो फिर डर नहीं लगेगा, फिर जो है वो कीट अच्छे लगने लगेंगे कि हाँ हमारे भी बहुत सारे एक कीटों का, जैसे चिड़ियाघर में कहते हैं जानवर होते हैं, तो एक कीटों का जो है कीट घर जो है आपका बन जाएगा। तो साइंटिस्ट ने भी हरियाणा में जो क्लासेस लगाई थी, उन्होंने पैरेलल ट्रायल किए थे, मतलब एक खेत में किसान का तरीका, आम किसान का तरीका, एक में वैज्ञानिक का तरीका, और एक में जो डॉक्टर दलाल ने सिखाया था उस तकनीक से। तो जितनी लागत लगती है उससे 1.5 गुना फ़ायदा लगभग होता है जो डॉक्टर दलाल तकनीक से साइंटिस्ट की तकनीक के मुकाबले। लेकिन उन तकनीकों को कभी मान्यता नहीं दी जाती, या उस पर प्रचार नहीं किया जाता, या उस पर किसानों को ट्रेनिंग नहीं दी जाती। इसीलिए अभी तक किसान जो हैं वो पेस्टिसाइड स्प्रे किए जा रहे हैं। सो दूसरा, जैसे मैंने बताया था कि हमने पिछले साल जो कैंपेन शुरू की थी, मुहिम शुरू की थी, अपनी खेती अपने बीज, तो ये एक और सबूत है। किसान जो है वो लौकी, कद्दू, खीरा, तर, करेला, इनके बीज भी जो है वो बाज़ार से लेने जाता है। तो ये बीज आप देखिए, एक बार बीजे थे, खुद ही गिर गए, तोरी पक के खुद ही उग गए, खुद ही फल लगने लगे, कोई खाद नहीं है, कोई इसको स्प्रे नहीं है। तो कितनी तोरियां लग रही मैंने आपको दिखाई दिया। तो स्टेप बाय स्टेप आपको सोशल मीडिया पे शेयर भी करते रहेंगे। तो सबूत आपके सामने है कि आप आत्मनिर्भर बनना है तो आपको ये विज्ञान जो है वो सीखना पड़ेगा। फार्मूला जितना सीखते जाओगे उतना फंसते जाओगे, क्योंकि फार्मूला बनाने वाले का जब एक धंधा पूरा हो जाएगा कि वो और भी फार्मूला बनाने वाले आ जाएंगे, तो वो फिर नेक्स्ट लेवल पे चले जाएगा, अगले फार्मूले पे चला जाएगा, यार ये तो सबको पता चल गया, अभी कुछ मार्केट में नया डालते हैं। तो आप देखो कि ये ड्रामा इंडिया में जो पिछले 60 साल से चल रहा है, वही कीट हैं जो कीट आज से 60 साल पहले, 100 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले थे, वही कीट हैं, वही शाकाहारी कीट हैं, वही मांसाहारी कीट हैं, वही फसलें हैं, वही सीज़न है। ठीक है, मौसम में बदलाव आ रहा है, एक अलग चीज़ है, लेकिन बदल क्या रहा है, आपके जो है पेस्टिसाइड बदल रहे हैं, खाद बदल रही है। तो ऐसा क्या सिस्टम है कि इनका धंधा जो है वो चलता जा रहा है। हम समझ रहे हैं, शायद जो किसान समझ रहा है कि शायद ये कुछ ऐसी टेक्निक लेके आ जाएंगे जिससे पता नहीं क्या दुनिया से कोई बाहरी हुई चीज़ हो जाएगी। तो ये बातें समझने वाली हैं कि हमें पहले इतने जानकारी नहीं थी किसानों को, कुछ ऐसा माहौल क्रिएट हुआ जिसकी वजह से ये सारी टेक्निक्स सब कुछ आया। तो जो टेक्निक बिजाई के लिए और चीज़ों के लिए आई है वो तो चलो सही है कि मशीनरी आती है, लेकिन ये बीज और वो सारी चीज़ें जितनी आई हैं ये सब बिजनेस धंधे के लिए हैं, किसान के भले के लिए तो कुछ अभी तक समझ में नहीं आया है। तो आपको सीखना पड़ेगा कि बीज जो है बीज अच्छे होंगे, खुद तैयार किए हुए होंगे, तो डर नहीं होगा, तो आप जो है किसान आत्मनिर्भर बन सकता है। तो कीटों की जानकारी से कीटनाशक का खर्चा कम हो जाएगा,
और अपने बीज पैदा करोगे तो बीज का खर्चा कम हो जाएगा और कमाई अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिए और कीटों का ऐसे ध्यान रखिए। थोड़े देसी बीज लगा के देखिए बीच बीच में, तो उसके बारे में भी अगर कोई वहम है तो वो भी निकल जाएगा। धन्यवाद।